जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि यहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि यहां पर रेलवे की वैकेंसी जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बार बार कैंडिडेट जो है कई कैंडिडेट पूछते हैं कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक आएगी, क्या आएगी भी या फिर नहीं आएगी। और कई कैंडिडेट पूछते हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी यहाँ पर इस बार आएगी या फिर नहीं आएगी। और आरपीएफ की वैकेंसी जिसकी चर्चा यहाँ पर 2019 से लेकर अब तक चल रही है, तो उस वैकेंसी का भी यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, वो यहाँ पर कब निकाली जाएगी। साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन जिसके लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं शायद मुझे लगता है पिछले 2 या 3 साल से लगातार क्लासेस दे रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन के, और हर बार ये कहते हैं कि 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, अगले महीने आ रही है, पिछले महीने आ रही है। तो यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि एएलपी टेक्नीशियन और जेई की जो वैकेंसी है वो बार बार आपको बताई जाती है कि यहाँ पर इस महीने आ जाएगी, इस महीने आ जाएगी, लेकिन अभी तक वैकेंसी आने का कोई नामो निशान यहाँ पर रेलवे की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको हम पर भरोसा है। मैं सारी चीज़ें आपको इंटरनेट सोर्सेस के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप भरोसा रखिए और जैसे हमने आज तक आपका भरोसा कायम किया है उसी तरह से आगे भी ये भरोसा बना रहे। और देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने आज तक बताई हैं वो सही साबित हुई हैं, ये आप भी जानते हैं। जैसे कि हम अगर एनटीपीसी के टाइम की बात करें तो जब सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिवाइज़ नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन से मैंने आपको कह दिया था कि ये रिजल्ट रिवाइज होगा। और उसके बाद तो नोटिस भी रेलवे ने दे दिया था कि यहाँ पर आपका जो CBT 2 है वो कब लिया जाएगा। लेकिन उस टाइम नोटिस देने के बावजूद भी, नोटिस यानी कि एग्जाम डेट देने के बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज होकर ही रहेगा। उस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी और काफ़ी सारे गलत कमेंट्स भी किए यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। और उस टाइम पर आपको भी पता है कि क्या हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट जो है वो रिवाइज होकर ही रहा। तो उस टाइम पर भी हमने आपको एक्यूरेट चीज़ बताई थी और वो बहुत इंटरनली चीज़ थी। और अभी भी उसके बाद भी अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें हम, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको कम से कम 6 महीने पहले ही आपको ये कह दिया था कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 15 अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होगा। और एग्जैक्टली आपको याद भी होगा कि 17 अगस्त से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो सारी चीज़ें हमने आज तक एक्यूरेट बताई हैं। और वही चीज़ नॉर्मलाइजेशन में भी, जब सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन के अंदर ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कोई 2 नंबर या 3 नंबर ही यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देंगे, उस टाइम पर भी सिर्फ स्टडी ब्लास्टर अकेले एक ऐसे थे। आज भी चैनल पर इतने सारे वीडियो पड़े हुए नॉर्मलाइजेशन के, जिसमें कि मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल वाइज कराई थी नॉर्मलाइजेशन की, और समझाया था कि किस तरह से यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके 10, 15, 20 मार्क्स तक यहाँ पर बढ़ेंगे, और ऐसा ही हुआ भी था। आप चेक कर लीजिएगा कितने सारे वीडियोस मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बनाए थे, बाकियों के वीडियो भी देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जितना क्लैरिफिकेशन मैंने दिया था उतना शायद ही यहाँ पर किसी और ने दिया हो। तो चलिए बात करते हैं अब नई वैकेंसीज के ऊपर कि ये नई वैकेंसीज आखिर कब तक आएंगी और किस तरह से वैकेंसीज का यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए, इंटरनली काम यहाँ रेलवे की तरफ से चल रहा है और नई वैकेंसीज जो है वो देनी ही देनी है रेलवे को, क्योंकि यहाँ रेलवे जो है हर साल 2 साल एक्स्ट्रा अपनी वैकेंसी को लेता है। अब जितना वैकेंसी लेट आएगी, हालांकि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जितना वैकेंसी लेट आएगी उतना ही यहाँ पर पोस्ट जो है वो ज़्यादा आएंगी, यानी कि उतने ही पद जो है आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए वैकेंसी अगर 2024 में एंटर करती है, यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो 2024 का आएगा, तो यहाँ आप मानकर चलिए वैकेंसी एक अच्छी खासी ज़बरदस्त बम्पर वैकेंसी इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, सबसे जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है आपकी आरपीएफ और एएलपी। तो देखिए, इन दोनों में से जहाँ तक ज़्यादा चांस यहाँ लग रहे हैं तो आरपीएफ के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं इस बार, क्योंकि देखिए आरपीएफ एक ऐसी वैकेंसी है जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो है मोस्ट अवेटेड है। साथ ही यहाँ पर जो हमारे रेल मंत्री थे उन्होंने 2019 में इसका पूरा डेटा भी निकाल के दिया था और कहा भी था कि आरपीएफ की वैकेंसी जो है वो जल्द ली जाएगी, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी अभी तक नहीं ली गई। तो इसीलिए आरपीएफ की वैकेंसी आपकी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपकी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी या जनवरी के लास्ट तक आपको देखने को ये मिल जाएगी। और इसके बाद अगर हम दूसरी वैकेंसी देखें तो एएलपी टेक्नीशियन की, क्योंकि रेलवे को काफ़ी ज़्यादा एएलपी और टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो इसीलिए, क्योंकि रेलवे हर साल नई ट्रेनें लॉन्च कर देता है, हर साल नई ट्रेनें चला देता है, लेकिन जो एएलपी टेक्नीशियन है वो यहाँ पर रिक्रूट नहीं किए गए हैं 2018 के बाद से। तो इसलिए एएलपी टेक्नीशियन की भी खासा कमी रेलवे को झेलनी पड़ रही है। देखिए, 2018 के बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो चुके हैं और अभी 2 साल एक्स्ट्रा की रेलवे वैकेंसी लेगा, यानी कि अगर 23 के एम्प्लॉयमेंट नोटिस से अगर रेलवे निकालता है तो 25 तक की वैकेंसी को फिल करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पद देखने को मिलेंगे। कितने पद देखने को मिलेंगे? लगभग आपको 35 से प्लस पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि 35,000 प्लस पद आपको आराम से देखने को मिलेंगे एएलपी टेक्नीशियन के। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और एएलपी टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन आपको एक चीज़ बता दें कि 1 साल के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि आपका CBT 1 भी करा लिया जाएगा, CBT 2 भी करा लिया जाएगा और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सब कुछ आपका 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हो जाएगा। आप मानकर चलिए अगर आपकी वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आती है तो यहाँ पर 2024 के अंदर अंदर ही शायद हो सकता है आपका काम हो जाए, दोनों CBT आपके ले लिए जाएं। हालांकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है तो उसकी वजह से यहाँ पर 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिले यहाँ पर इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए एएलपी टेक्नीशियन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसमें कि मात्र 20 रुपीज़ में हमने 2018 के जितने भी पेपर हैं एएलपी टेक्नीशियन के वो आपको प्रोवाइड कराए हैं विद सॉल्यूशन, यानी कि हर एक ऑप्शन का सॉल्यूशन वहाँ पर दिया गया है, तो उसे ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी और NTPC की। अब तो यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी के जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टेशंस का निर्माण यहाँ रेलवे के द्वारा किया गया है। अब नए स्टेशनों का निर्माण करने की वजह से यहाँ पर रेलवे को रेलवे ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी खासा ज़रूरत है। कल परसों ये नोटिस भी आया था जिसमें कि रेलवे ने बताया था कि कितने पद यहाँ खाली, और काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं उसको उस चीज़ से जोड़ भी रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी यहाँ पर आने वाली है। और जो कि मैंने आपको पिछले 2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार भी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि ये नंबर हो सकता है जो पिछली बार जो वैकेंसी हमें देखने को मिली थी 2019 के अंदर उससे भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर इस बार चली जाए। लेकिन हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर मैं आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर बता दूँ तो यहाँ पर 70,000 लगभग 70,000 प्लस पद आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है ये नंबर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए आराम से। जितना पिछली बार 1,03,000 समथिंग था, हो सकता है 1,05,000 1,10,000 तक भी ये वैकेंसी आपकी जा सकती है, और हो सकता है इससे भी बड़ा नंबर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो बम्पर वैकेंसी इस बार भी रेलवे ग्रुप डी की आपके पास आने वाली है। अब वैकेंसी कब तक आने वाली है ग्रुप डी की? तो देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी थोड़ा सा लेट आएगी। लेट आने का मतलब ये भी नहीं है कि 2024 निकल जाएगा, यानी कि जनवरी में रेलवे ग्रुप डी आने के चांसेस कम है। हाँ, फरवरी के स्टार्टिंग, फरवरी मिड या फरवरी एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग, मतलब कि ये जो 2 महीने रहेंगे फरवरी और मार्च के, इसमें आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं NTPC की वैकेंसी क्या इस बार निकाली जाएगी या फिर नहीं निकाली जाएगी। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो इस बात में ही कंफ्यूज हैं कि TT की वैकेंसी भी यहाँ पर आएगी या फिर नहीं आएगी। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे से आप RPF कांस्टेबल SI किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं ALP टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो कॉम्बो है मात्र 99 रुपीज़ में, दोबारा सुन लीजिएगा, मात्र 99 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 12 बुक्स का कॉम्बो, जिसके अंदर कि आपको रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपका बेसिक NCERT के क्वेश्चंस जो कि साइंस, कंप्लीट साइंस, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर और NTPC के अंदर साइंस का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि साइंस से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली NCERT से। और पिछली बार भी मैंने यही कहा था सभी को कि NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लोग अलग अलग तरह की बुक्स ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि NCERT को पढ़ लीजिए, NCERT का सार पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आएंगे, और हुआ भी यही था। आप आज भी जाकर चेक कर सकते हैं, हमने खुद पढ़ाया भी है और हमने बताया भी था ये चीज़ पहले ही, और आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का रिव्यू आया था उस टाइम पर। तो उस कॉम्बो के अंदर आपको कंप्लीट साइंस मिल जाती है NCERT की, जिसमें कि आपको पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा एनवायरमेंटल साइंस, ये आपको 99 रुपीज़ वाले कॉम्बो के अंदर ये कंप्लीट मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे के अंदर आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही आज तक रेलवे के अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। साथ ही पूरी की पूरी स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है, सारा जो कल्चर वगैरह से जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वो सारा का सारा स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की 2 बुक्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगी, 2 PDF आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस कॉम्बो के अंदर आपको जो है NTPC CBT 2 जो हमारा हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी।
साथ ही देखिए, जब आप इस कॉम्बो को खरीद लेंगे और इससे तैयारी करेंगे तो उसके बाद आने वाले टाइम पे जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पर हम आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। और करंट अफेयर की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उससे 1 साल बैक का करंट अफेयर हम आपको लगातार कराते रहेंगे। तो ये तो बात होगी कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी के अंदर कितने पद आएंगे और यहाँ पर जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, एनटीपीसी की वैकेंसी भी इस बार आएगी दोबारा से एक बार और चुनाव से पहले ही आ जाएगी आपकी वैकेंसी। ये वैकेंसी भी आपकी फरवरी के आसपास ही आ पाएगी। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी के अंदर यहाँ पद ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो देखिए, एनटीपीसी के अंदर जो पद हैं वो हो सकता है कि पिछली बार के या तो आसपास हो या फिर उससे कम हो। एनटीपीसी के अंदर ज़्यादा पद यहाँ पर इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। और जो लोग कई बार ये कह रहे हैं कि टीटी की वैकेंसी जो है वो एनटीपीसी के अंदर मर्ज कर दी जाएगी, तो ऐसा रेलवे नहीं करेगा। अगर रेलवे को करना होता तो शायद 2019 वाली वैकेंसी में ही रेलवे कर देता, लेकिन रेलवे जो टीटी की वैकेंसी लेता है या टीटी की जो भरपाई करता है वो यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू कर देता है। तो इसीलिए रेलवे ने 2013 के बाद, देखिए 2013 के अंदर लास्ट टीटी की भर्ती निकाली गई थी। और जो एक नोटिस बार बार वायरल होता है कि 7,784 कुछ पद यहाँ बताए जाते हैं टीटी के कि इतने पदों पर वैकेंसी आनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये करते हैं कि टीटी की जो वैकेंसी है वो तो यहाँ पर नहीं आएगी, क्लियरली बात है। अगर रेलवे देता तो 2019 में भी देता, तो इसलिए टीटी के पद तो आप भूल जाइए कि टीटी की वैकेंसी रेलवे अलग से देगा या फिर एनटीपीसी के साथ मर्ज करके देगा। तो ये इस पर मैं तो पूरी तरह से क्लियर हूँ कि टीटी की वैकेंसी नहीं आएगी। अब बात करते हैं एनटीपीसी के जो बाकी बचे हुए पद हैं उन पर वैकेंसी आएगी और बिल्कुल आपकी फरवरी तक ये वैकेंसी आपके आ जाएगी, या तो फरवरी के एंडिंग तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक आपकी वैकेंसी कंप्लीटली तौर पर आ जाएगी। अब देखिए, बात ये करते हैं कि जो ये सारी वैकेंसीज़ हैं ये किस तरह से कराई जाएंगी और कब तक ये पूरा जो वैकेंसीज़ का हम माने कि कंप्लीशन हो जाएगा। तो इससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि 2019 के अंदर जब वैकेंसी आई थी तो उससे पहले कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जो कि महामारी नहीं थी। लेकिन 2020 में पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी जो पेंडेमिक है उससे गुजरना पड़ा है और बहुत बड़ी महामारी हुई, कोविड के दौर से गुजरना पड़ा है। उसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जब 2021 के अंदर निकाली गई तो एसएससी जीडी के अंदर भी यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो उसी तरह से जो रेलवे है, रेलवे पहले तो रेलवे ने खुद ने यहाँ पर जो वैकेंसी को लेट किया है लाने में, और पिछली वैकेंसी को पूरा कराने में भी यहाँ पर रेलवे का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि महामारी का दौर था, लेकिन इसमें रेलवे की भी काफ़ी भूमिका रही कि उन्होंने एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा डिले किया। तो इसकी वजह से जो है रेलवे को इस बार कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को देना ही पड़ेगा। और अगर रेलवे नहीं देगा तो जिस दिन रेलवे वैकेंसी निकालेगा उस दिन यहाँ पर छात्र इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ये बात क्लियर है और करना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा सजग होते हैं। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर आईटीआई सर मस्ट होगी इस बार। तो देखिए, काफ़ी सारी पोस्ट तो ऐसी हैं जिसमें कि आईटीआई यहाँ पर ज़रूरी है ही नहीं, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, आपका अपॉइंट्समैन हो गया। तो यहाँ पर जो ये वाले पद हैं इनमें तो आपकी आईटीआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे पद है, 17 पोस्ट यहाँ पर टोटल रेलवे ग्रुप डी के अंदर होती हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे जो पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आईटीआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो लगभग 40% पर तो वैसे ही आईटीआई की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए 40% सीट तो आप ऐसे ही मान के चलिए, अगर आईटीआई कंपलसरी कर भी दिया जाता है तो 40% सीट ऐसी हैं जिन पर कि आईटीआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो 40% सीट तो आपकी रिजर्व है ही, मतलब कि नॉन आईटीआई वालों के लिए ही है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पर देखिए छात्र फिर से डिमांड करेंगे, जो कि नॉन आईटीआई हैं, वो ये यहाँ पर फिर से डिमांड करेंगे कि एक बार फिर से आईटीआई के बिना ही ये एग्ज़ाम लिया जाए जिस तरह से 2019 में लिया गया था। और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और रेलवे मंत्रालय इस बात को मान भी जाएगा आराम से ईजिली, एक अगर ट्विटर कैंपेन हो गया तो जिस दिन वैकेंसी आएगी। तो इसीलिए जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं वो भी तैयारी करते रहें। वो ये ना भूलें कि यहाँ पर जो वैकेंसी 2019 के अंदर आई थी उसके अंदर भी यहाँ पर पहले आईटीआई को मस्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब छात्रों का प्रोटेस्ट रहा, छात्रों ने कैंपेन किया, तो उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को हटा लिया गया और यहाँ पर नॉन आईटीआई के लिए भी यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी की सारी पोस्ट कर दी गई थी। इसी तरह से इस बार भी कर दिया जाएगा और रेलवे को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उसमें सारी चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें भी नहीं है कि जो कोई ना सीख पाए या नॉन आईटीआई कैंडिडेट जो है वो कर ही ना पाए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में वो सारी चीज़ें सीख जाता है और फिर वो अपना रेगुलर तरीके से वर्क कर ही लेता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रेलवे ग्रुप डी को लेकर और एनटीपीसी को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वैकेंसी कैसे आएगी, कब आएगी, और ये सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे यहाँ पर चलनी है। तो इसीलिए तैयारी अपनी बिल्कुल मत छोड़िएगा। तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से करते रहिएगा। चाहे तो आप हमारा कोर्स लेकर तैयारी करें 99 रुपीज़ वाला, चाहे से आप किसी और जगह से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से करिए, लेकिन तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इस बार जब वैकेंसी आएगी आपकी जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि इस बार पेंडेमिक तो है नहीं, कोई महामारी तो है नहीं।
पिछली बार तो यहाँ पर कोविड का भी एक बहाना था, तो इस वजह से एग्ज़ाम डिले हो गया, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं। तो इसीलिए जब यहाँ मान लीजिए आप जनवरी फरवरी में अगर वैकेंसी आउट होती है तो आप मानकर चलिए यहाँ सितंबर अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम यानी कि जो फॉर्म सबसे पहले आया होगा उसके एग्ज़ाम यहाँ पर आपके सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपके बाकी के जो उसके बाद वाले जो फॉर्म होंगे उनके भी एग्ज़ाम यहाँ पर चालू हो जाएंगे। तो रेलवे की वैकेंसी देखिए लेकर तो रहेंगे ही सभी कैंडिडेट, और अगर यहाँ पर एक जो शांतिपूर्ण धरना अगर हो जाता ना तो वैकेंसी यहाँ पर और भी जल्दी आ जाती। लेकिन इस महीने तो वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जो सरकार है, तो आपको भी पता है कि हमारी केंद्र सरकार ही यहाँ पर जो ज़्यादा राज्यों में जो है उनकी सीटें ही आई हैं, यानी कि उन्हीं की सरकार बनी है। तो इसीलिए वो अभी यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसको बनाने में यहाँ पर बिजी रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दिसंबर का महीना है ये उसी में निकल जाएगा, और निकल भी गया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इसलिए दिसंबर में तो कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका नहीं आने वाला है। हाँ, जनवरी से फिर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जाएंगी। तो उसी के अंदर का ही ये एक, हम कहें कि उसी का ही ये एक तरह का जो सिलेबस में होता है पॉइंट, ये उसी तरह का पॉइंट है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी को हमेशा पॉलिटिकल तरीके से यूज़ लिया जाता है। तो इस बार भी यहाँ पर ये मुद्दा भी यहाँ पर सरकार के लिए रहेगा। तो इसीलिए आप मानकर चलिएगा जनवरी से जो तैयारियां हैं सरकार की उसी के अंदर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि छात्रों को भी यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा चुनाव से पहले रेलवे की वैकेंसी का, क्योंकि लगभग सभी डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप एसएससी देख लीजिए, आईबीपीएस देख लीजिए, आप कोई आईबी उठा के देख लीजिए, या फिर और भी अदर डिपार्टमेंट आप उठा कर देख लीजिए। आप ईएमआरएस तक की, जिसकी वैकेंसी अभी इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई थी ईएमआरएस की, वो वैकेंसी भी यहाँ पर निकाल दी गई और उसका एग्ज़ाम भी यहाँ पर टाइम पर करा लिया गया। आपको भी याद होगा कि यहाँ पर अभी अगस्त के टाइम पर ये शायद वैकेंसी आई थी, तो अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी आउट हुई थी, और उसके बाद फिर से इसके फॉर्म आए, और फिर ये कोर्ट में भी गया मामला इसका, लेकिन फिर कोर्ट में जाने के बाद भी पूरी यहाँ पर क्लियर हो गया मामला, रास्ता साफ हो गया, और अभी पिछले हफ्ते ही इसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया है। इसी संडे को, पिछले हफ्ते भी नहीं, इसी संडे को एग्ज़ाम भी हुआ है ईएमआरएस का, और अगले संडे को भी शायद इसका एग्ज़ाम है ईएमआरएस का ही। तो इस तरह से ईएमआरएस की वैकेंसी देखिए 3 से 4 महीने के अंदर ही यहाँ पर वैकेंसी को निकाल कर और वैकेंसी का एग्ज़ाम प्रोसेस भी कंप्लीट करा लिया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए CSIR की वैकेंसी भी अभी आ रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार काम तो कर रही है, यानी कि बाकी सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी हैं, लेकिन एक रेलवे ही बचा हुआ है जिसके अंदर की वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली गई है। तो रेलवे की वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी बम्पर होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब टाइम ये लग रहा है इतना ज़्यादा, तो इसके पीछे भी बहुत अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी। यानी कि अगर ये वैकेंसी जितना डिले होगी ना तो उतना ही आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी मिलेंगी। क्योंकि यहाँ देखिए अगर एक यहाँ पर पॉइंट हम ले लें, अगर मान लीजिए 2024 में भी वैकेंसी नहीं आती है, मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पर 99% चांस है कि वैकेंसी आएगी, 1% हम मान लेते हैं कि 2024 के अंदर वैकेंसी नहीं आए और 2025 के अंदर वैकेंसी आती है, तो ये मानकर चलिए 26 और 27, तो 27 तक की वैकेंसी यहाँ पर रेलवे को फिल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर 25 में वैकेंसी आती है तो कितनी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये उन लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा जिनकी कि यहाँ पर एज निकल रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि ये जो रेलवे की वैकेंसी होती है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए होती है जो कि काफ़ी उनकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जहाँ पर कि जो स्टूडेंट जो है जिनका जो इंग्लिश बेस है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी ये रहती है रेलवे की। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर इसकी तैयारी करते हैं, हमें पता है। और जो छात्र अपने घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर उस टाइम को निकालना। तो इसलिए रेलवे को इस सारी चीज़ें सोचते हुए वैकेंसी को जल्द से जल्द दे देना चाहिए, और रेलवे दे ही देगा, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।